Hi everyone, welcome back to the channel. In today's video, we'll be learning about the topic interest on drawings. तो मैम सबसे पहले interest on drawings होता क्या है? See, generally during the year जो भी partners हैं, let's assume partner P, partner Q and partner R. तो ये जो तीनों partners हैं, इनने जो भी अपनी capital लगाई होगी business में, उसमें से capital का कुछ personal use होगा. उसके लिए जो उनने पैसा विथड्रॉ किया उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स. उस ड्राइंग्स पे बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म जो इंटरेस्ट चार्ज करता है फ्रॉम द पार्टनर्स, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ओके, अब मैम ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये कहाँ पे हम शो करते हैं इसको? ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है मैम. तो दिस इज बेसिकली एन इनकम फॉर द फर्म विच इज चार्ज्ड फ्रॉम द पार्टनर्स फॉर देयर ड्राइंग्स थ्रू आउट द ईयर. अब मैम पहले आते हैं ड्राइंग्स पे. जो भी ड्राइंग्स होती है पार्टनर की वो दो टाइप की होती है. One is drawings out of capital and the other is drawings out of profit. मैम drawings out of capital मतलब जो पैसा आप अपनी कैपिटल में से निकाल रहे हो तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैपिटल अकाउंट, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, therefore capital account gets debited. and कैश या फिर बैंक अकाउंट, आप जिस भी मोड से पैसा निकाल रहे हो that account gets credited. ठीक है मैम. अब होता क्या है, अगर आपने आउट ऑफ कैपिटल पैसा विड्रॉ किया है, आउट ऑफ कैपिटल आपकी ड्राइंग्स हैं, इन दैट केस आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं होता है. अगर क्वेश्चन में दिया है कि पार्टनर Q हैज विड्रॉन हिज कैपिटल और विड्रॉन सम अमाउंट फ्रॉम हिज कैपिटल, उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज होगा. इनफैक्ट जब हम इस पार्टनर Q की कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, जितना भी पैसा आपने विड्रॉ किया है फ्रॉम द कैपिटल उस पे उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. इफ यू वांट टू रेफर दिस इन डिटेल यू कैन रेफर द प्रीवियस वीडियो. नाउ मैम आउट ऑफ प्रॉफिट अगर ड्राइंग्स हैं, इन दैट केस आपकी जर्नल एंट्री बनती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट. मैम इस केस में जब भी आपकी ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, ओनली इन दैट केस आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप चार्ज कर सकते हो. ओके, तो मैम अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है या आउट ऑफ प्रॉफिट है, तब हमको क्या अज्यूम करना है कि मैम ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट दी गई है. एक चीज. दूसरी चीज मैम, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, तो द पार्टनरशिप कैन नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट फ्रॉम देयर पार्टनर्स. जब तक पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन्ड नहीं है कि इस रेट पे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर सकते हो, तब तक यू कैन नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग्स फ्रॉम द पार्टनर्स. ठीक है मैम. अब मैम हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज टू अंडरस्टैंड सबसे पहले कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री क्या होगी. सो मैम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब भी हम पार्टनर से चार्ज करेंगे, पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, इसीलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, इन केस अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो पार्टनर का करंट अकाउंट विल गेट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इनकम फॉर द फर्म एंड देयरफॉर इट गेट्स क्रेडिटेड. ये हो गया. सेकेंड एंट्री क्या होगी? इसको हम ट्रांसफर करेंगे कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट गेट्स डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. मैम मैंने यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है
हमें एग्जाम में इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है मैम, मार्क्स कटते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज मैम दो चीजें होती हैं, या तो जो ड्राइंग्स रहेंगी वो इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स रहेंगी या सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स रहेंगी, या फिर कभी कभी अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स रहती है। मैम इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल या सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स? मतलब लेट्स से पार्टनर पी ने विड्रॉ किया है ₹10,000 एवरी मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, मतलब उसने पूरे साल हर महीने की आखिरी तारीख को कितना पैसा विड्रॉ किया, 10,000। तो मैम इस पे ड्राइंग्स कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं, वो हम किस मेथड से करते हैं मैम? एवरेज पीरियड मेथड से करते हैं मैम। ओके, एवरेज पीरियड मेथड क्या है मैम? फॉर्मूला क्या है? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। मैम लेट्स मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला इन दिस एग्जाम्पल। अब P की फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी मैम? 30th अप्रैल को हुई होगी। सो मैम 30th अप्रैल से साल का आखिरी दिन है 31st मार्च। कितने महीने हो गए मैम? 11 मंथ्स हो गए मैम, 11 मंथ्स हो गए। ठीक है, और मैम लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी P की? 31st मार्च। सो मैम 31st मार्च से 31st मार्च मैम 0 मंथ्स। So 11 plus 0 divided by 2 will give me 5.5. So what will I do if I have to calculate P's interest? मैम टोटल ड्राइंग्स P की कितनी होगी? 10,000 उसने निकाला 12 महीने तक into let's say the rate of interest is 10% per annum। तो क्या हो जाएगा? into 10/100 into 5.5 divided by 12। हमने ये एवरेज पीरियड को यूज किया। मैम अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो कोई भी क्वेश्चन रहने दो, इफ वी मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला वी विल गेट दी आंसर। मैम सेकेंड थिंग, अगर पार्टनर अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, मैम तब कोई फॉर्मूला नहीं है, वी विल हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट सेपरेटली एंड देन शो इट इन योर आंसर। मैम मूविंग ऑन, कई बार हमें क्वेश्चन दिया रहता है, लेट्स से दिया है पार्टनर आर हैज विड्रॉन ₹50,000 फ्रॉम द बिजनेस। अब हमें डेट नहीं दी कि 50,000 कब विड्रॉ किया, और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है एट 10% पर एनम। तब हम क्या करेंगे मैम, क्योंकि डेट ऑफ ड्रॉइंग्स हमको नहीं दी गई है, वी विल डू 50,000 into 10% and we will assume that the drawings are for 6 months. Therefore, we will multiply it by 6/12. Ma'am, simply put, अगर date of drawings mentioned नहीं है, हमें क्या करना है? हमें assume करना है कि वो drawings are only for a period of 6 months and calculate interest accordingly. Ma'am, अगर वर्ड्स पर एनम मेंशन्ड नहीं है, मतलब क्या? आपने नोटिस किया होगा एवरीवेयर जहां मैं इंटरेस्ट मेंशन कर रही हूं, आई एम मेंशनिंग द वर्ड्स पर एनम। अगर मैम ये पर एनम वर्ड्स मेंशन नहीं है, सिर्फ 10% लिखा है, तो आप टाइम पीरियड को इग्नोर कर सकते हो। आप सिर्फ क्या करोगे? 50,000 into 10%, that's it. You will ignore the time period. That's all in this topic, and I hope to see you all in the next video.